नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम एसईओ की पूरी सीरीज ला रहे हैं और एसईओ पूरा डिटेल में हम समझाने वाले हैं और पूरा सिखाने वाले हैं कि एसईओ कैसे काम करता है, एसईओ कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उससे अर्निंग करेंगे। तो पूरी डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो हमारे साथ आप नए स्टूडेंट्स, नए ब्लॉगर और जितने भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं और एसईओ सीख सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। आज हम जानेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ के क्या पॉइंट्स है, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बातें हमें यहाँ पे विशेषकर उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एसईओ है वो काफ़ी अच्छा हो पाए। ऑन पेज एसईओ क्या होता है दोस्तों? ऑन पेज एसईओ हमें ऑन द पेज करना होता है। हमें यहाँ पर जो हमारी जब भी साइट डेवलप होती है या फिर जब हम कोई पोस्ट लिख रहे होते हैं तो हमें हमारा जो ऑन पेज एसईओ है उसे हमें करना होता है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करते हैं। उस पर हम कई सारी चीज़ें हमें देखना होती हैं और उसको हम यहाँ से कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो सर्च इंजन्स हैं, जो हमारा ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। और ऑन पेज एसईओ जो चीज़ है वो हमें केवल एक ही बार करना होती है और एक ही बार करने के बाद में ये हमेशा हमें काम आती है। और यदि हमें लगता है कि इसमें कोई चेंजेस करना होते हैं या फिर करना है तो हमें इसे समय समय पर इसको अपडेटेड करना होता है। तो आइए पूरी डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला है दोस्तों, वो है हमारा जो आप साइट बना रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, वो आपके सर्च इंजन्स को बताना है कि सर्च इंजन को पहले बताना होगा कि हमारी जो साइट है वो किस बारे में है। उसका जो साइट का इंट्रो है, आपका साइट का मेटा डेटा है, वो आपको सही रखना होगा। जो आपकी साइट का जो पोस्ट हैं, पेजेस हैं, वो पूरे प्रॉपर क्लियर होने चाहिए वहाँ पर, और उनके बारे में पूरा डिटेल में हमें यहाँ पे लिखना होगा, जिससे कि जो हमारे पोस्ट हैं, पेज है और जो हमारी साइट है वो पूरी डिटेल में क्लियर हो पाएगी सर्च इंजन्स के लिए कि हाँ ये चीज़ इस बारे में है या फिर ये साइट इस बारे में है। गूगल जो है वो पूरा समझेगा आपकी साइट को और उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखेगा, जिससे कि आपकी साइट पर आने वाले समय में वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेज पाएगा। तो जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं उन्हें हमें पहले बताना होगा कि हमारी साइट, हमारे पोस्ट, हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो किस बारे में हैं। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया कीवर्ड्स डालने होंगे जो आपकी साइट से रिलेटेड, आपके नीच से रिलेटेड होंगे, वो आप यहाँ पर डाल के और उनका कुछ टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एसईओ करेंगे तो आपको गूगल और सर्च इंजन्स बाकी के जो हैं उनको पता चल पाएगा कि आपकी साइट इस बारे में है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हमारा साइट का विजिबिलिटी। जो साइट की हमारी विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होना चाहिए। जो साइट है हमारी वो सर्च इंजन्स के लिए विजिबल होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए या फिर उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए हमें। मतलब कि साइट हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए या कमिंग सून वाले पेजेस जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, डेवलपर जब आपकी साइट को डेवलप कर रहे होते हैं तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले कई सारे पेज आपके रह जाते हैं, कई सारे कमिंग सून वाले पेज जो होते हैं वो लगाकर छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है, आपको जाके देखना होगा कि आपकी साइट पूरा विजिबल, प्रॉपर विजिबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है या फिर कमिंग सून वाले पेजेस तो उसमें नहीं हैं, या फिर यूआरएल नॉट फाउंड वाला जो है वो तो आपको नहीं शो हो रहे हैं। तो आपको पूरी साइट को पहले चेक करना होगा कि आपके जितने भी यूआरएल्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पोस्ट हैं, वो सारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और प्रॉपर विजिबिलिटी है वहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों वो है हमारा सर्च इंजन के लिए आपने रोबोट टेक्स्ट फाइल से उसे ब्लॉक तो नहीं कर रखा है। जो सर्च इंजन से उसे यदि हम ब्लॉक कर देते हैं तो जो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक जो ऑडियंस है हमारी, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है और यहाँ पर हमें कई सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप चेक कर लीजिए इसको कि रोबोट टीएक्सटी फाइल के थ्रू हमने जो हमारा साइट है उसे हमने जो सर्च इंजन्स के लिए उसे ब्लॉक तो नहीं कर रखा है, या फिर जो हमारे साइट के अंदर जो सेटिंग्स होती है डिसअलाउ की, सर्च इंजन्स के लिए डिसअलाउ हमने कर तो नहीं रखा है। तो वहाँ से आप चेक कर पाए। यदि ये सेटिंग्स में जाकर आपको दिखाई देता है कि सर्च इंजन्स के लिए डिसअलाउ है तो आप इसे ऑफ कर दें और इसको एग्री कर दें और आप रोबोट टीएक्सटी फाइल में चेक कर सकते हैं रोबोट टीएक्सटी फाइल क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इसको हम आगे समझ पाएंगे। तो मैं उसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और चेक कर पाएंगे कि robots.txt फाइल कौन कौन सी चीज़ों को ब्लॉक किया है, कौन कौन सी चीज़ों को ब्लॉक नहीं किया है। कई बार क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं एसईओ के, वो हमारी साइट का डेटा जो है वो ले लेते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारी साइट के बारे में जानने के लिए उन थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ कर सकती हैं, उन टूल्स का यूज़ कर सकती है। इसलिए हम उन्हें कई बार हम ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कई जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उन्हें ब्लॉक करके रखते हैं, ताकि जो रियल इनसाइट्स है साइट्स के वो उन्हें पता ना चले और वो अपने हिसाब से काम करते रहें। तो आपको चेक करना होगा कि robots.txt फाइल से आपने सर्च इंजन्स को ब्लॉक तो नहीं किया है। यदि आपने ब्लॉक कर रखा है या फिर आपके डेवलपर ने ब्लॉक कर रखा है तो उसे अलाउ करना होगा, उसे वहाँ से हटाना होगा, ताकि सर्च इंजन्स आपकी साइट को अच्छे से क्रॉल कर पाएँ, इंडेक्स कर पाएँ और आपकी जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है वो आप तक भेज पाएँ। अब बात आती है नेक्स्ट जो है वो है हमारे साइट मैप की। तो सर्च इंजन डिसअलाउ और ये robots.txt ब्लॉक यदि नहीं किया है तो उसको सर्च इंजन्स को बताने के लिए कि हमारी कितनी सारी पोस्ट हैं, कितने सारे आर्टिकल्स हैं, कितने सारे पेजेस हैं, इमेजेस है, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं साइट मैप का। और साइट मैप जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है जेटमेक में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो साइट मैप हमें जितने भी हमारे सर्च इंजन्स होते हैं, जितने भी सर्च कंसोल है, वहाँ पर जाके हमें उसे सबमिट करना होता है। उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि सर्च इंजन्स में साइट मैप को कैसे हम फ़ील करते हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपने नहीं किया है अभी तक तो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो सर्च कंसोल्स हैं, जितने भी आपके सर्च इंजन के, उसमें आपने अपना साइट में प्रॉपर फ़ील किया है या नहीं, और वो वहाँ से आपको इंडेक्सिंग कर पा रहा है या नहीं। वहाँ पे यदि ये नहीं किया है तो सर्च इंजन्स को कैसे पता चलेगा कि आपकी साइट कितने सारे पेजेस है, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी साइट में। जो साइट मैप है उसकी मदद से हम हमारी जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं और कई सारी चीज़ें जो हमारे साइट पर हैं उनके बारे में हम सर्च इंजन को बता सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें इंडेक्स भी कर पाता है, क्रॉलिंग कर पाता है, और हमारी जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है वो हमारे तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाती हैं। तो इसको करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वन टाइम हमें करना है, हमें बार बार इसको नहीं करना है, लेकिन हाँ इसमें चेकिंग हमें करते रहना होगा, हमें बहुत बार इसको चेक करना होगा हर बार, और उसके बाद में इसमें कुछ एरर्स जो आती हैं उन्हें हमें रिजॉल्व करना होगा। तो जो एरर्स आगे वाले वीडियो में हम एरर्स के बारे में देखेंगे और उन एरर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वो है हमारा साइट का यूआरएल, पोस्ट का यूआरएल, आर्टिकल का यूआरएल। जो हमारी साइट का यूआरएल है वो सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए, जो हमारा यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो सर्च इंजन है वो हमारी साइट को अच्छे से पढ़ पाएँ। जो हमारा यूआरएल है उसको पूरा समझ पाएंगे कि ये जो साइट है ये इस बारे में है, या फिर जो आर्टिकल है ये इस बारे में आर्टिकल है, ये पेज इस बारे में है। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जो यूआरएल हैं उन्हें हम ऐसा सेट करें कि जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो हम हमारे यूआरएल में डाल सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा यूआरएल बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ा यूआरएल जो न्यूज़ साइट्स होती हैं बेसिकली वो यूज़ करती हैं, लेकिन यदि हम एक ब्लॉगर हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा यूआरएल नहीं बनाना है। केवल हमें जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड है वो हम उसमें यूआरएल है उसमें हम इंसर्ट कर पाएंगे या फिर इंसर्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी हमारा काम बन जाएगा। और जो भी हमारे पेजेस बनाए हुए हैं हमने, वो हमारे पेजेस भी हम यूआरएल में प्रॉपर तरीके से उसको सेट कर देंगे। जो यूआरएल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारी साइट का नेम और पोस्ट का नेम होता है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है वो पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस प्रकार से सर्च इंजन या फिर जो हमारा जो प्लगइन्स है वो ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें हमारे जो प्लगइन्स होते हैं, जो रैंक मैथ हुआ, योस्ट एसईओ हुआ, तो वहाँ पर जाके हमें उनको हमारा जो यूआरएल है उनको प्रॉपर तरीके से उन्हें फीड करना होगा, प्रॉपर तरीके से उन्हें सेट करना होगा, ताकि सर्च इंजन समझ पाए कि हाँ ये पोस्ट इस बारे में है, जिससे कि वो उसको इंडेक्सिंग में काफ़ी सुविधा होगी। अगला आता है हमें हमारा इंटरनल नेविगेशन। जब भी हम हमारी साइट को डेवलप करवाते हैं, साइट बनाते हैं, तो उसका जो इंटरनल नेविगेशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हमारे जितने भी पेजेस है, पोस्ट हैं, वो सारे होम पेज से हमारा
लिंक होना चाहिए। जो हमारा साइट का स्ट्रक्चर है वो साइलो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ना कि फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए। साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, हम आने वाले अगले वीडियो में समझेंगे। स्ट्रक्चर है वो साइलो स्ट्रक्चर होना चाहिए, और साइलो स्ट्रक्चर के साथ में जो इंटरनल नेविगेशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो इंटरनल नेविगेशन हम इंटरनल लिंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो हमारे पेजेस हैं उनको भी हम इंटरनल लिंकिंग के थ्रू नेविगेशन काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और हम जितने भी पेजेस हैं उन्हें होम पेज से लिंक कर सकते हैं, जिसकी मदद से कि जो भी यूज़र्स आते हैं, जो भी क्रॉलर्स आते हैं, वो एक दूसरे पेज पर आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं, और आसानी से उन्हें सर्च करके, उन्हें इंडेक्स करके, और जो यूज़र्स हैं उनको इंटरेक्ट करके आपके साइट का ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हैं, और जो आपकी साइट का यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये एसईओ के पर्पज़ से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें जो इंटरनल लिंकिंग और जो इंटरनल नेविगेशन है हमारा, वो काफ़ी अच्छा रखना होगा। अगला है वो है हमारा जो कीवर्ड्स हैं वो काफ़ी एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। हम कीवर्ड कौन से यूज़ करते हैं हमारे एसईओ के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जो हमारी पोस्ट हैं, हमारी साइट्स हैं, उसके लिए हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखना ये होगा कि कई सारे जो गूगल से है और बाकी के जो सर्च इंजन से, वो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको इंडेक्स नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि जो गूगल की पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करना है, नहीं तो हमारे जो इंडेक्सिंग का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो हमें इस प्रकार के जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो हमें यूज़ नहीं करना है। कौन कौन से कीवर्ड्स है आपको गूगल की पॉलिसीज़ पर जाके मिल जाएंगे। एक्सप्लॉइट, बॉम्ब, या फिर वेपन्स, या फिर पॉर्न टाइप के जितने भी जो कीवर्ड्स हैं वो हमें हमारी साइट में यूज़ नहीं करना है। और ये आपको जो सर्च इंजन्स हैं वो आपको डिसअलाउ करते हैं, और इनको इंडेक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इस प्रकार के कीवर्ड जो डालते हैं उन्हें। आई थिंक आप लोग इस प्रकार के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते होंगे, या फिर कर भी रहे हैं तो इस प्रकार के आप चेक कर लीजिए कि आप अपने आर्टिकल्स में इस प्रकार के कीवर्ड नहीं डालें, ताकि आपको इंडेक्सिंग का इशू ना आए और आपकी रैंकिंग के भी इशू ना बने वहाँ पर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज ऑन पेज एसईओ के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। और इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में बाकी के जो चैप्टर्स हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रह सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।